एनआईटी सूरतकल एनआईटीज़ में इंडिया में नंबर 2 पर आने वाला ये कॉलेज है, जो कि कर्नाटक में है, मैंगलोर के पास है। 18-20 किलोमीटर वहाँ के रेलवे स्टेशन से लगभग दूरी है और एक्चुअली मैंगलोर में ही है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ है। काफ़ी पुराना कॉलेज है, मोर देन 60 ईयर्स हो चुके हैं, है ना। और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग जैसे कि है, इसकी बहुत सुंदर कैंपस है, आपके सामने नज़र आ रहा है। हम इस वीडियो के अंदर रैंक, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, सभी ब्रांचेस की, सारी कैटेगरीज़ की, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रैंक के बारे में देख लें। अगर हम एनआईआरएफ, जो इंडियन गवर्नमेंट की एक बॉडी है, रैंकिंग जो हर साल घोषणा करती है कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग के अंदर नंबर 10th पे आता है। एनआईटी कुछ नए आईआईटी से भी अच्छा कॉलेज है, इसका मतलब ये, क्योंकि आईआईटी हमारे सामने लगभग 15 कॉलेजेस हैं और इसकी रैंकिंग इंजीनियरिंग के अंदर 10th आती है। ओवरऑल रैंकिंग जो है इसकी 27 इंडिया के अंदर, और क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है इसकी 63 है। ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर 63 है, तो काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग के अंदर रैंकिंग है। और एनआईटीज़ में नंबर दूसरे पर है, याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर जो ब्रांचेस हमें दी गई हैं, जो ब्रांचेस आपको वहाँ बीटेक प्रोग्राम के अंदर जो मिल जाएंगी, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग। अभी नई ब्रांच है, 2021 में इसका इनाग्रेशन हुआ है, ठीक है। और अभी इसका भी अलग से बिल्डिंग बन रही है, इसलिए इसकी बिल्डिंग मैंने यहाँ पर नहीं दिखाई है। और अगर हम देखें दूसरी ब्रांच जो है हमारे सामने, दैट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग, तीसरी है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, नंबर 5th इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर 6th इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नंबर 7th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छी ब्रांच मानी जाती है यहाँ की। नंबर 8 पे है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस, नंबर 9 पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नंबर 10 पे मेटालर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एंड लास्ट में है माइनिंग इंजीनियरिंग। इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रांचेस को सेट किया गया है। तो चलिए पहली ब्रांच के बारे में हम देखते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे टोटल, और सारे कैटेगरीज़ का, जनरल, ओबीसी का, एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का, सबका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखेंगे। होम स्टेट मतलब कर्नाटक में है, तो कर्नाटक के स्टूडेंट्स के लिए भी, और कर्नाटक के अलावा अदर स्टेट्स मतलब पूरे इंडिया के जो बच्चे, उनको कितनी सीट्स और कितनी वहाँ की ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक मिलती है, वो भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो अगर हम सबसे पहले एनआईटी सूरतकल में आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग की बात करें, जो अभी 2021 में ही स्टार्ट हुआ है ब्रांच, होम स्टेट की बात करते हैं, तो इसमें 20 सीट्स हैं और अदर स्टेट्स के लिए भी 20 सीट्स हैं। सबसे पहले अगर हम होम स्टेट में जनरल रैंकिंग देखेंगे, तो एक बात याद रखिएगा, जनरल रैंकिंग जो है, ये जो जनरल रैंकिंग जिसको मैंने येलो कलर से शेड किया है, ये ऑल इंडिया रैंकिंग है, ठीक है ना। इसके अलावा सारी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये इनकी कैटेगरी रैंकिंग्स है, तो ये बार बार मैं बताऊंगा नहीं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये जनरल रैंकिंग में अगर आपको आर्टिफिशियल ब्रांच चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, तो 1923 से 4323 मतलब 4323 पे क्लोज हो गया है कॉलेज। इसी प्रकार से ओबीसी के लिए भी दिया गया है, एससी के लिए भी क्लोजिंग कितनी है 1705, एसटी के लिए 326 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1901 रैंक पे क्लोज हो गया है कॉलेज। इसी तरह से अदर स्टेट्स में अगर हम बात करेंगे, तो ये कॉलेज जो है यहाँ पर क्लोज जो हो रहा है, डैट इज़ व्हाट 2677 रैंक पे 2677 पे क्लोज हो गया है। इसी तरह से ओबीसी के लिए 963, एससी के लिए 330, एसटी के लिए 131 एंड 349, ये कैटेगरी रैंक्स हैं एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की। ये सोनो अगर हम इसकी बात करें, तो अभी जाहिर सी बात 2021 में भी ब्रांच आई है, तो अभी इसका कोई कैंपस प्लेसमेंट वगैरह नहीं है, क्योंकि अभी कोई बैच निकला ही नहीं है। तो नंबर 2 ब्रांच है हमारे सामने, डैट इज़ कॉल्ड केमिकल इंजीनियरिंग इन एनआईटी सूरतकल। इसके अंदर दोनों होम स्टेट में और अदर स्टेट में 29 सीट्स अलॉटेड हैं। अगर हम जनरल की बात करें, तो जनरल में इसकी जो रैंक क्लोज हुई है वो 20,862 पे क्लोज हुई, 20,862 पे क्लोज हुई है। ओबीसी की कैटेगरी रैंक है, एससी की, एसटी, ईडब्ल्यूएस की है। अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें, जैसे मान लीजिए कर्नाटक के अलावा दूसरे स्टेट्स हैं और उनको केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, तो उनकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 15,511 है। इसी प्रकार से ओबीसी की, एससी की, एसटी की और ईडब्ल्यूएस की भी दी गई है। ओपनिंग रैंक इतनी मायने नहीं रखती, क्लोजिंग रैंक मायने रखती है, क्योंकि क्लोजिंग रैंक से ही हमको कॉलेज मिलता है। उस रैंक तक अगर आपकी रैंक है, तो आपको वो ब्रांच बिल्कुल ज़रूर से मिल जाती है। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं। अगर नेक्स्ट ब्रांच है, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग। होम स्टेट में 57 सीट्स हैं, अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए 58 सीट्स हैं। अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात करें जनरल में, तो 33,765 है, ओबीसी की दी गई है, एससी, एसटी आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रैंक से। अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें, अदर देन कर्नाटक स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 22,886 मतलब 22,886 रैंक पर ये ब्रांच आपको मिल सकती है ऑल इंडिया। यस और नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं, कंप्यूटेशनल एंड डेटा, जो कि अभी 2022 में ही स्टार्ट हुई है। जाहिर सी बात है, अभी इसका कोई कैंपस नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं है। 2026 में पहला बैच इसका निकलेगा। 15 सीट्स हैं होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट्स के लिए। जनरल में इसकी जो क्लोजिंग रैंक है जनरल 4,906, तो इसका मतलब इस ब्रांच की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी जल्दी ये क्लोज हो गया है। जनरल में अगर अदर स्टेट्स की बात करें, तो और कम रैंक है 3,763। ओबीसी के लिए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए, सबके लिए रैंकिंग्स दी गई, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त ब्रांच होती है। 58 सीट्स, 57 सीट्स होम स्टेट और अदर स्टेट्स के लिए अलॉटेड है। क्लोजिंग रैंक जो है ऑल इंडिया लेवल पे जनरल के लिए 2987, 2,987 रैंक है। और अगर हम अदर स्टेट्स की क्लोजिंग रैंक की बात करें, तो 1689, ओनली 1689 रैंक है।
OBC SC ST OBC SC ST की आप क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। ओपनिंग इतना महत्व नहीं रखता, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं क्लोजिंग आपके सामने चर्चा करते हुए चल रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ना, होम स्टेट में 58 सीट्स, अदर स्टेट्स में 58 सीट्स हैं हमारे सामने। क्लोजिंग में क्लोजिंग रैंक है इसकी होम स्टेट के लिए 9,534, और अगर अदर स्टेट्स की क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 7,316 इसकी क्लोजिंग रैंक है। OBC ST OBC EWS की आप देख सकते हैं, कैटेगरी रैंकिंग्स हैं ये सब। नेक्स्ट है नंबर 7 ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। होम स्टेट में 58 सीट्स, अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी 58 सीट्स हैं। अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात करें जनरल में तो 6,612 है, और अगर हम अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो 5,179 इसकी क्लोजिंग रैंक है। OBC की SC ST EWS OBC SC ST EWS की आप रैंकिंग क्लोजिंग देख सकते हैं, ये सब कैटेगरी रैंक्स दी गई हैं। इसी प्रकार से IT जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच होती है इस पर्टिकुलर कॉलेज की, होम स्टेट में 38 सीट्स हैं, अदर स्टेट्स में भी 38 सीट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर इसकी हम क्लोजिंग रैंक की बात करें, क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करेंगे तो डैट इज़ व्हाट 3979 इसकी क्लोजिंग रैंक है होम स्टेट के लिए, और 2882 इसकी क्लोजिंग रैंक है डैट इज़ फॉर अदर स्टेट्स। नंबर 9 पर हम आते हैं, डैट इज़ व्हाट होम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 88 सीट्स हैं होम स्टेट के लिए, 87 सीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, मोर देन 160 सीट्स हैं हमारे सामने, 175 सीट्स हैं टोटल, है ना, उसमें 87 सीट्स अदर स्टेट्स की हैं। अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 16,161 होम स्टेट की ऑल इंडिया लेवल पे क्लोज हुई है, और 12,255 अदर स्टेट्स के लिए क्लोज हुई है। नंबर 8 पर है मेटालर्जिकल एंड मटेरियल साइंस, होम स्टेट में 29 सीट्स, अदर स्टेट में 29 सीट्स, क्लोजिंग रैंक है 29,315, अदर स्टेट्स के लिए 20,615, बाकी OBC SC ST EWS के लिए आप आराम से देख सकते हैं। ये सोनो नेक्स्ट है हमारे सामने माइनिंग एंड इंजीनियरिंग में 30 सीट्स हमारे सामने दी गई हैं दोनों की। देन क्लोजिंग रैंक है 46,108, तो मतलब काफ़ी आराम से मिल सकती है। अदर स्टेट्स के लिए 27,100, OBC SC ST EWS के लिए आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पैकेज सिस्टम की बात करें इसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए हमें अगर इसके अंदर इन ब्रांचेस में कितना प्लेसमेंट हो रहा है, जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल अभी 2021 में ब्रांच आई है, तो 2025 से पहला बैच आएगा तब इसका पता चलेगा। तो नंबर 2 पे इसका तो कोई प्लेसमेंट नहीं है। नंबर 2 पे केमिकल इंजीनियरिंग का जो प्लेसमेंट है, आउट ऑफ 46 स्टूडेंट्स 44 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए, मतलब 95.15% प्लेसमेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त प्लेसमेंट है। नंबर नेक्स्ट पे देख लेते हैं, फॉर द सिविल इंजीनियरिंग इसका 89 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, 75 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, 84.27 है। नेक्स्ट है हमारे सामने डैट इज़ फॉर कंप्यूटेशनल, 2022 में ही आई है, तो अभी इसका कोई प्लेसमेंट नहीं है, 2026 में इसका प्लेसमेंट होगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 104 एलिजिबल स्टूडेंट्स थे, 100 का सिलेक्शन हो गया है, मतलब नौकरी लग गई है, 96.15% प्लेसमेंट है। नेक्स्ट है हमारे सामने डैट इज़ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट जो है 101 बच्चे एलिजिबल स्टूडेंट्स बैठे थे कैंपस में, नौकरी के लिए अप्लाई किया था, और 93 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मतलब 92.08% प्लेसमेंट है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है ओवरऑल हमारे सामने। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने डैट इज़ वॉट 102 स्टूडेंट्स बैठे थे, 100 का सिलेक्शन हुआ था, 98.04 ज़बरदस्त है। इसके बाद IT जो कि काफ़ी ज़बरदस्त ब्रांच है, 91 एलिजिबल स्टूडेंट्स बैठे थे और 91 के 91 का हुआ था, मतलब 100% प्लेसमेंट है किसका भाई साहब, IT का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 158 बैठे थे, 142 का सिलेक्शन हुआ था, 89.87% प्लेसमेंट है यहाँ पर। मेटालर्जिकल की बात की जाए तो 39 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, बैठे थे, नौकरी के लिए अप्लाई किया था, 34 का उसमें सिलेक्शन होता है, 87.18% गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने माइनिंग इंजीनियरिंग का, तो माइनिंग इंजीनियरिंग में 32 बच्चे बैठे थे, 29 का सिलेक्शन होता है, 90.63 का प्लेसमेंट था, तो ओवरऑल 92 पॉइंट समथिंग इसका हमारे सामने जो उसका प्लेसमेंट गया है पूरे कॉलेज का, बीटेक का। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लेसमेंट्स की बात करें। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो प्लेसमेंट्स में जो हमारे सामने ये बहुत सारी कंपनीज़ हमारे सामने आई हुई हैं, आप देख सकते हैं, ACC, एक्सेंशियर, अदिति, एडोब, एडिजन, बहुत सारी, मतलब यहाँ आपको कम से कम 100 अगर आप गिनोगे तो लगभग 100 के आसपास कंपनीज़ मिल जाएंगी, ठीक है, जो अब तक आ चुकी हैं। और अगर हम हाईएस्ट सैलरी की बात करें, हाईएस्ट सैलरी की, तो 45 अभी रिसेंटली जो भी अभी मैंने जो कट ऑफ बताया वो भी 2022 का ही कट ऑफ है, और रिसेंटली जो हमारे सामने जो पैकेज गया है वो 45 लाख रुपए पर एनम का पैकेज गया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिक्रूट किया है बच्चे को। एवरेज मीडियन पैकेज जो है 12,84,000 पर एनम का दिया जा रहा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त कैंपस रिकॉर्ड भी है इस कॉलेज का। इसके बाद हम NIT सूरतकल में लास्ट हमारा जो है फीस हम देख लेते हैं, डैट इज़ वॉट ट्यूशन फीस है 62,500 पर सेमेस्टर, यस और नो। अदर फीस 2320 पर सेमेस्टर। एक्स्ट्रा फीस फर्स्ट ईयर में सिर्फ पड़ेगी 25,000 के आसपास एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में। हॉस्टल फीस है 6,950 रुपये पर सेमेस्टर, किराया है मतलब कमरे का आपके रूम का, और मैस है आपके सामने 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर। दूसरी खास बात फीस के लिए कि अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपकी फ़ीस ज़ीरो रहेगी। अगर आपके फैमिली इनकम, आप चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल हो या कुछ भी हो, अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है तो
तब भी आपकी फ़ीस ज़ीरो होगी। और अगर आपकी फैमिली इनकम, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपकी फैमिली इनकम 1 से लेके 5 लाख रुपीज़ है, तब आपकी फ़ीस 1/3 ऑफ द ट्यूशन फ़ीस होगी। मतलब अगर इसकी 62,500 फ़ीस है तो लगभग आपके सामने 20,800 रुपये के आसपास आपकी फ़ीस होगी, ट्यूशन फ़ीस। यस और नो? एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द NIT सूरतकल। गुड बाय, थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको पसंद आए, और सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।